गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। लेकिन अखिलेश प्रताप जी, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आज तो राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया कि आप सवाल ही सही पूछ नहीं रहे हैं, आपको 3 सवाल पूछने चाहिए। एक, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? 2, जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया, क्या उनके आकाओं के जो घर हैं, ऑफिस है, उनको नेस्तनाबूद किया गया? और 3, क्या हमारे किसी भी सैनिक को क्षति पहुंची है? आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं तो असली जवाब कैसे मिलेगा? अखिलेश जी। नहीं, आप पद्मजा जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाएं। ये जो 14 के बाद की बीजेपी का जो डीएनए है ना, फिक्स सवाल पूछना जाना, आप लोगों को तो पता होगा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पहले मिल जाता है, फिर वही पूछना साहब से। तो मुझे तो नहीं पता सर, आपको बेहतर पता होगा, मुझे तो नहीं पता। फिक्स सवाल से अलग पूछ लिया, अरे वो तो चलिए नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। तो वो जो लाइन से हट के सवाल आ जाता है और पैर कांपने लगता है आज के भाजपाइयों का, तो वही हाल है कि अब तो सवाल भी फिक्स हैं। वहां से आता है पीएमओ से, कोई दूसरा सवाल कोई ना पूछ ले। सदन में माननीय मोदी जी बैठे थे कि नहीं बैठे थे? देश के इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात हो रही है, सदन में मोदी जी बैठे थे कि नहीं बहस के समय? पर सर, रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि कभी ऐसे सवाल हमारे देश में पूछे नहीं गए हैं। हमारी देश ने कई जंगें लड़ी हैं। बोलने दीजिए। कभी भी किसी जंग में विपक्ष में होते हुए भी किसी पार्टी ने सवाल पूछा है क्या? बोलने दीजिए, पहली बार तो कोई जंग हुई नहीं है अखिलेश जी। बोलने दीजिए। ऐसे सवाल पहले किसने पूछे? परेशान क्यों हो रही हैं? बोलने दीजिए, आपने प्रश्न कर लिया। क्योंकि मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि ये फिक्स सवाल नहीं होने चाहिए, जेन्युइन सवाल होने चाहिए। ऐसे जेन्युइन सवाल विपक्ष ने कभी सरकार से पूछे हैं क्या? आपको हमने 65 की जंग लड़ी, हमने 71 की जंग लड़ी, हमने 62 की जंग लड़ी। अरे बोलने देंगे तब ना बोलेंगे, अभी फिर आपको परेशानी होने लगेगी। अटल जी कब थे बीजेपी के नेता? किस जंग में उन्होंने सवाल खड़ा किया था? किस जंग में पार्लियामेंट बुलानी पड़ी थी? हाँ। आई है ज्ञान। और उन्होंने यहाँ पे बोला था क्या कि हमारे कितने विमान गिरे हैं? भाजपाइयों के उस जंग में उन्होंने बोला था क्या कि कितने विमान गिरे हैं हमारे? जो आदमी हाँ पूछा रोज सदन में यही पूछा जा रहा था, अटल जी क्या पूछ रहे थे, और रोज सदन में बताया भी जा रहा था कि हमारे कितने विमान गिरे हैं, कितने टैंक हमारे खराब हुए हैं। उस पार्टी से अरे सब ये बातें होती थी, नहीं सदन बुलाना पड़ा था ना। आपको सदन में ये कब पूछा था सर? सदन में ये पूछा था आप बोले। तो ये बताइए अखिलेश जी, एक सेकंड, मैं एक काउंटर सवाल पूछना चाहती हूँ, फिर आप पूरे 2 मिनट आप अपना इमला बोल दीजिए, जो पीएमओ से आया वो इमला बोल लीजिए। मेरे को तो नहीं आया सर, आपको सब पता रहता है कौन कैसे सवाल पूछता है, मुझे नहीं आते। आज मुझे आ जाते सवाल तो बड़ी आसानी रहती, नहीं मिलते। मेरा सिर्फ एक है। चलिए कोई बात, एक मेरा खुद का जो सवाल है वो पूछने दीजिए अखिलेश जी कि आप अगर कह रहे हैं कि विमान का गिरना मतलब हमने सरेंडर कर लिया, एक सेकंड में, तो किसी जंग में फिर हमने कोई जंग जीती नहीं है, क्योंकि कोई भी जंग होती है दोनों तरफ को नुकसान तो पहुंचता है। देखिए, आप मुझे कितना सेकंड निर्बाध देने के लिए बोलने के लिए? 2 मिनट बोलिए। क्योंकि आपको परेशानी बीजेपी से ज्यादा होती है। देखिए, आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं, मैंने पूछा क्या मोदी जी सदन में बैठे थे? नहीं बैठे रहे होंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि हाँ नहीं बैठे थे। इतने महत्वपूर्ण विषय किस लिए हैं भाई हमारे प्रधानमंत्री जी? किसी प्रश्न का सवाल नहीं देंगे, सदन में आप आएंगे नहीं, विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं, आल पार्टी मीट में आएंगे नहीं, सीज फायर की सूचना आल पार्टी मीट में देंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, पत्रकारों को जवाब देंगे नहीं, ट्रंप रोज बोल रहा उसका भी जवाब देंगे नहीं, ट्रंप बता रहा कितने विमान, मैंने इतने विमान गिरे, उसका भी जवाब देंगे नहीं। आप सिर्फ भाषण करने के लिए प्रॉम्प्टम पे पढ़ के, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं आपकी। आपको कोई जवाबदेही नहीं है।
इस तरह से देश नहीं चलता। ये जो है ना, जिनको तानाशाही सोच के लोगों की ये प्रवृत्ति होती है। लोकतंत्र है, सवाल होंगे। जब जिम्मेदारी मिली है तो जवाबदेही आपकी है, और जिसकी जवाबदेही है उससे सवाल होंगे। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप उसको ठीक से राष्ट्र को संबोधित करें। अब राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं कि आपको मेरा डोजियर नहीं मिला क्या? अरे भाई, भेज दिए होते डोजियर पहले ही, जैसे और जगह जाता है। बता रहे हैं क्या, शब्द क्या है? महाराज अब तो रोक दीजिए। पाकिस्तान कह रहा है महाराज अब तो रोक दीजिए, और आपने रोक दिया। क्यों भाई? कल तक तो इसी सदन में आपके मंत्री, आप लोग बोलते थे मेरा लक्ष्य पीओके लेना है। अब कह रहे हैं नहीं, मेरा लक्ष्य पीओके लेना है ही नहीं है। इसी सदन में बयान है। अरे कुछ तो राष्ट्र की बात सोचो, सिर्फ सत्ता की अपनी। किसी से भी आपने एक भी आप तलब करिए, राजनाथ सिंह जी कहिए अमेरिका के विदेश, ठीक है, 2 मिनट हो गया, एम्बेसी को हम अभी तलब कर रहे हैं। अखिलेश जी बिना रोके मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए, अब 2 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं। अब आप मेरा एक काउंटर सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्लेन गिरना, पहली बात तो बार बार प्लेन का मुद्दा, प्लेन पे आप सवाल उठा रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिर गए। आज फिर सदन के अंदर आपके नेताओं ने यह सवाल पूछा, क्या ये पब्लिक मूड के खिलाफ है? ऐसा आज रक्षा मंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रहित पब्लिक मूड के ही खिलाफ है, जो आप ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। आपने पहले भी कहा कि क्या कभी जंग में प्लेन नहीं गिरते हैं क्या? हाँ, तो जब गिरते हैं तो बताने में आपत्ति क्या है? क्योंकि सर इसमें सिर्फ पाकिस्तान का फायदा होता है अखिलेश जी। अमरीका क्यों बता रहा है? के अंदर ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है। क्या फायदा है? कोई भी जंग होगी, नुकसान होगा। अब सुन लीजिए, सुनिए, प्लीज सुन लीजिए। आप लोग पाकिस्तानियों को बुला के डिस्कशन कराएं और हमारे देश को गाली दें। सर सबसे पहली बात तो हमने वो बंद किया था, और कोई पाकिस्तानी के मुंह से हम कभी अपने देश को गाली नहीं देने देते। मैं आपके व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैनल मैंने बोला। हाँ। मैंने चैनल बात किया। सुनिए, बुलाना है बड़े, और अभी सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर चालू है। हाँ। लेकिन क्रिकेट मैच भी चालू है। अब सर, अब क्रिकेट मैच में चले, मैं सिर्फ प्लेन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ आंकड़े दे देती हूँ। सच बात यह है कि सर कि 71 की जंग हो या 65 की जंग हो या 62 की जंग हो, दोनों तरफ को नुकसान होता है। और कई मिलिट्री हिस्टोरियंस तो यह भी कहते हैं कि 65 की जंग में हमारी एयरफोर्स को अनफॉर्चुनेटली ज्यादा क्षति उठानी पड़ी थी पाकिस्तान के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहेंगे कि हमने सरेंडर कर दिया, हम हार गए, अच्छा प्योरा ब्यौरा दो, पूरी लिस्ट निकाल दो। यह जंग में होता है। उस वक्त हमने जंग लड़ी, हमारे कई विमान 70 से ज्यादा गिर गए थे। 71 में भी हुआ था, ये 65 में भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हम लड़े और हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया। यही सबसे बड़ी बात है अखिलेश जी। और बार बार अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का फायदा होगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। वो वहां बैठ के कहेगा कि देखो भाई, 47 के बाद से लेकर के 2025 तक भारत के तो विमान गिरे ही जा रहे हैं, ये लोग एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं और टीवी पर डिस्कस कर रहे हैं कि किसने कितने गिरा दिए। अब सुनिए, अब मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। देखिए, बस 10 सेकंड, फिर मैं ओपन अप करूंगी। सब लोग इंतजार किसी नेता ने तो यह बात बोला नहीं। हाँ, सुनिए, बीजेपी के किसी नेता ने तो यह बात बोला नहीं। हमारे सीडीएस ने विदेश की धरती से जानकारी दी। क्या यह पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं क्या? फिर आपके हिसाब से उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा अखिलेश जी। उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उल्टा उन्होंने कहा इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाई देयर वर लॉसेस, इट इज इंपॉर्टेंट हाउ वी रिकवर्ड। उसके बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके उनको नुकसान किया ना। सुनिए जी। और उससे बड़ा हमारे एक अटैची ने, इंडोनेशिया के कैप्टन जो थे वहां पे, शिव कुमार ने, उन्होंने और बड़ी बात कह दी कि राजनीतिक आकाओं ने हमारे हाथ बांध रखे थे। ठीक है, चलिए, आपको लगता है कि आज के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप एक वाइट पेपर बीजेपी कौन सा चेहरा दिखाएगी? अब मैं ओपन अप करती हूं, वही चेहरा दिखाएगी जो हम इतने सालों से दिखाते आ रहे हैं। बड़ा मुद्दा है, जंग ऐसी ही लड़ी जाती है। सुनिए, और ये चेहरा कोई बीजेपी का थोड़ी ना है, ये तो भारत की सरकार का चेहरा होगा।